जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस 12th पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परीक्षा बेहतर जाए, इसके लिए आइए मेरे प्यारे साथियों, इसी संदर्भ में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस, जिसे राजनीतिक शास्त्र या विज्ञान कहते हैं। तो आज आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। यदि पॉलिटिकल साइंस में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा यह आपका वीडियो। मेरे प्यारे साथियों, आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि इस पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी कि 100 के 100 नंबर का आपको परीक्षा सेंटर पर दे के आना होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में डिवाइड रहेगा, दो खंड में बांटा हुआ रहेगा। एगो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका रहेगा दूसरा सब्जेक्टिव। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर बढ़िया से पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद 3 घंटा में सबसे पहले आपको 1 घंटा के अंदर ऑब्जेक्टिव बना के आपको दे देना है। तो जो आपका सेक्शन ए होता है, यानी कि खंड अ होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न को आपको गोला करना पड़ता है, रंगना पड़ता है। रंगने का भी आप तरीका मेरे प्यारे साथियों जान जाइएगा। सबसे पहले आप राउंड करिएगा और राउंड के बाद ना धीरे धीरे अंदर आइएगा, तो ऐसे आपका गोला बेहतर होगा। वरना आप बीच से अगर गोला करना शुरू करेंगे तो ऐसे करने में आपको ना ये सब इधर उधर भाग सकता है। तो इसलिए आप राउंड पहले मारिएगा, उसके बाद राउंड मारते आप बीच पॉइंट पे आइएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें से कोई आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव को बना लेना है, कोई 50 गो आप ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा। यदि बाई चांस आपसे 49 गो बन गया, यानी कि 50 से कम बना, तब तो आप गिन के एक घस लेंगे। यदि आपसे 51 बन गया तो आप यह नहीं करेंगे कि उसको नाखून से, ब्लेड से या वाइटनर से एक को आप कम करके आप 50 कर दीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में होने की संभावना है। इसलिए यदि मिस्टेक से अगर एक्स्ट्रा बन गया, अगर 50 से ज़्यादा हो गया, तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब सवाल होगा कि सर यदि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो मैंने मेरे प्यारे साथियों तुक्का लगाने का एक वीडियो बनाया है कि ऑब्जेक्टिव तुक्का कैसे लगाए। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसको देख लीजिएगा, तो आपका यह काम हो जाएगा क्लियर, ऑब्जेक्टिव की समस्या हो जाएगी समाप्त। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। अब चलिए, अब ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया। अब आप कहिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव तो करिए लेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव कैसे होगा वो ना बताइए। सबसे भारी समस्या तो है सब्जेक्टिव का। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम बताते हैं आपको कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कि खंड आपका शुरू होगा ब, यानी कि सेक्शन बी शुरू होगा, और सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 2 अंक वाला, और एगो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 5 अंक वाला। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न वो
रहता है आपका दिया हुआ 30 गो। 1 मिनट रुकिएगा। कै गो रहता है? 30 गो रहता है। 30 गो में से आपको बनाना है 15 गो, मात्र 15 गो। 30 में से आपको बनाना है 15। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, यह रहेगा 8 गो। कै गो रहेगा? 8 गो। और देना है 4 गो का ही उत्तर। क्लियर है? पहले समझ जाइएगा बढ़िया से इसको। उसके बाद आपको क्या काम करना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए 3 तरीके से लोग बनाते हैं। एक मेरे प्यारे साथियों कि जिसको याद है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ याद नहीं है, तो जिनको कुछ याद नहीं है वो कैसे करेंगे? तो यदि उन्हें अगर सोचने आता है, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न हो गया आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, यदि इस क्वेश्चन के बारे में उनसे अगर 5 से 6 लाइन अपना मन से जो कुछ भी है, इस प्रश्न के बारे में जो कुछ भी जानते हैं न भी जानते हैं, तो अगर सोचने उनको कुछ आ रहा है, अगर वो 5 से 6 लाइन अगर लिख देते हैं तो मेरे प्यारे साथियों तब तो काम चल जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन का उत्तर भी याद नहीं है, आपको सोचने भी नहीं आता है, अपना मन से कुछ लिखियो नहीं सकते हैं, तो आपको क्या काम करना है कि मान लीजिए कि यह प्रश्न हुआ, तो प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, तो ऑब्जेक्टिव में जा कर के आप खोजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि नहीं। हमको लगता है कि 3-4 गो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होगा ही। अगर मेरे प्यारे साथियों ये 3-4 गो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो आपको उत्तर में क्या काम करना है? उत्तर में आपको करना है कि आप न उसी ऑब्जेक्टिव को यहाँ इसके उत्तर में आपको उतार देना है। इस प्रश्न के उत्तर में उसी ऑब्जेक्टिव को उतार देना है। ध्यान आपको यह रखना है कि उत्तर उतारते वक्त जब आप देख के लिखिएगा तो जो क्वेश्चन मार्क होगा देल, कौन लिखा हुआ होगा, कौन लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा, कब, कहाँ, इन सब को आप नहीं लिखिएगा और बाकी बात वैसे ही उतार दीजिएगा। और इस तरीके से आप कम से कम 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आप 5 से 6 लाइन अगर लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको प्रश्न छोड़ के आने से तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। सबसे पहला नंबर बात, 1 नंबर आपको नहीं मिलने वाला है पर अगर प्रश्न को छोड़ के आइएगा तो। लेकिन मेरा मानना है कि यदि कुछ प्रश्न के बारे में लिख के आइएगा, अरे तो 2 नंबर वाला में 0.50 नंबर भी तो मिलेगा ना, 1 नंबर भी तो मिलेगा। और तनका हैंडराइटिंग अगर बढ़िया रहा तो मैं कहता हूँ ना, एग्जामिनर खा जाएगा चकमा और तुमको नंबर दे सकता है अच्छा खासा। इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना, ठीक ना, इसका विशेष ख्याल रखना। तो 15 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, 30 में से 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है। फिर बारी आती है कि सर इसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए, वैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को इसमें आपको एक काम और करना है, थोड़ा जल्दी आपका क्वेश्चन लिखाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न